को जैसा कि हम मौजूद है सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय जो भंडारा जो चल रहा है बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर जो है लगातार वीआईपी जो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आज जो है एक चेहरा है नरेश यादव जी जो कि हांसी से हैं। आज वो भी सतलोक आश्रम में पहुंचे। पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुंचने पर। और सर से जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ का व्यवहार इनको कैसा लगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार नहीं, सत साहेब। सत साहिब जी। हाँ, आप ऐसे बोला करो, सत साहेब जी। तो सर यहाँ पर आपको आकर आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत जबरदस्त अनुभव। मैं कहता हूँ जो इनको समझ जाएगा उसको जीना समझ आ जाएगा। जो संत रामपाल जी महाराज की कार्य प्रणाली के अंदर घुस जाएगा वो दुनिया को समझ जाएगा। दुनिया का आधार क्या है, दुनिया की जरूरतें क्या हैं, दुनिया को जीना कैसे है, दुनिया में भाईचारा कैसे कायम हो, दुनिया में सेवा कैसे की जाए, दुनिया में माँ बाप की अहमियत क्या हो, दुनिया में भगवान कैसे मिलते हैं, वो सब चीजें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में उपलब्ध है। दर दर भटकने की चीज नहीं है। जैसे कि आप आज देखते हैं गुड़गांव में, चंडीगढ़ में मॉल बड़े हैं, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल का मतलब होता है आप जाओ, सुई से लेके जहाज तक के सारे सामान शॉपिंग मॉल में मिल जाते हैं। ऐसे जीवन जीने के सारे सुख सतलोक आश्रम में है। आपको कहीं दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे सतलोक आश्रम आए और ये मॉल है, सुविधाओं का मॉल, जो गुरुजी की कृपा से बना है। और गुरुजी की कृपा लें और इस शॉपिंग मॉल में आए और जिंदगी की जितनी भी कष्ट हैं वो यहाँ रह जाएंगे। सुख सुविधाओं की जिंदगी यहाँ से भरपूर लेके जाए। सारी सुख सुविधाएं यहाँ मौजूद है। सर यहाँ पर भी आप आए होंगे, आगे जो व्यवहार कैसा है जो यहाँ भगत सेवा दे रहे हैं? नहीं, इसका किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ही मत किया करो। संत रामपाल जी महाराज का जहां नाम आ जाता है वहां किसी से व्यवहार पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं संत रामपाल जी महाराज को और उनके अनुयायियों को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्यों वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं ना वो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं। यहाँ लेवल बहुत ऊंचा है। सर देखिए बगैर अनुशासन प्रशासन अनुशासन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। हमारे देश में आए दिन काफी ऐसे सतल होते हैं जहाँ पे भगदड़ होती है और काफी लोगों की जो त्रासदी हो जाती है, मारे जाते हैं। तो यहाँ पर लाखों की जो संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको यहाँ देखकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को एक चीज समझ नहीं आ रही, प्रशासन पैसे के लिए काम कर रहा है। संत रामपाल जी की महाराज और उनके अनुयायी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। सेवा जहां होती है वहां सद्भाव आता है। जहां पैसे की भूख होती है, लालच लोभ होता है, वहां सेवा नजदीक में नहीं आ सकती। तो इसलिए आप ये उनके बारे में प्रशासन का कंपैरिजन संत रामपाल जी महाराज के सेवा से हो ही नहीं सकता। वो 1 और 1000 का फासला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सेवा भाव है और वहां सिर्फ लालच और लोभ की परिकल्पना की जा रही है। तो मैं ये इन बातों में मैं कहता हूँ ये कंपैरिजन करना भी संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों का अपमान होगा। उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए। सर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे सर हमें आपसे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे 12 सतलोक आश्रम है जी, 12-13, उन्हीं के अंदर इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके समागम जो आयोजन किया जा रहा है, क्या इस तरीके के जो समागम किए जाते हैं उनसे हमारे जो समाज है परिवर्तन हो सकता है जी? बहुत सी मैंने आज संत रामपाल जी महाराज के वहां लगी थी भाई, भविष्यवाणी हुई है संत रामपाल जी महाराज के बारे में समय समय पे, और बाबा का मेरे पे भी पूरा आशीर्वाद है। एक भविष्यवाणी आज मेरे मुंह से भी सुन लो आप, और अगले आने वाले हमारे बच्चों के टाइम पे वो लिखी होगी कि एक समाज सेवी नरेश यादव ढाणा से आए थे, उन्होंने ये घोषणा की थी। मैं आज ये घोषणा और भविष्यवाणी आपको देके जा रहा हूँ। आने वाले टाइम में आज जो 12 आश्रम है, ऐसे ऐसे 1200 आश्रम इस देश में होंगे और पूरी व्यवस्था पूरी दुनिया सतलोक आश्रम से चलने वाली है। सर आप बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो देश है काफी साधु महात्माओं का देश है, और भी इस देश के अंदर धरातल पर जो साधु महात्माएं हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को उनसे किस तरीके से आंकते हैं? मैं किसी के कुछ नहीं कह सकता। मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे एक समुंदर है, समुद्र में भिन्न 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 नदियां आती हैं और समुद्र में समा जाती हैं। जब एक पूरा धर्म जो हमारा धार्मिक का जितना सनातन का बेड़ा है वो एक दिन समुद्र बनना है, और वो सब सतलोक आश्रम के रूप में बनेगा। आप देखो नदियां कहीं से आई, कि कोई किसी पहाड़ से आ रही है, कोई हिमालय से आ रही है, कोई हिमाचल से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, कोई चाइना से आ रही है, कोई भूटान से आ रही है, कोई पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन सब जाने के बाद लास्ट में एक समुद्र में समा जाती हैं। तो आने वाले टाइम में सतलोक आश्रम समुद्र का रूप ले लेगा।
सर आप ये कह रहे हैं कि सतलोक आश्रम एक समुद्र का रूप ले लेगा, काफी अच्छा लगा सुनकर सर ये सारी चीजें। सर एक बात यहाँ यह भी आती है कि ज्यादातर देखते हैं कहीं भेदभाव होता है, काफी चीजें देखते हैं, कहीं वीआईपीज गेट होते हैं, तो क्या आपको यहाँ पर आकर इस सतलोक आश्रमों में कोई आपको इस तरीके का भेदभाव कोई नजर आया सर? फिर वही बात कर रहे हो आप, जो चीज हो ही नहीं सकती उसके बारे में पूछ ही क्यों रहे हो? क्योंकि इस आश्रम में भेदभाव की बात ही नहीं हो सकती। फिर आप कंपैरिजन कर रहे हो आम जन, आम अफसरों से, आम सरकारों से। कुछ लोगों के मन में धारणाएं होती आप मोनो लोगों के मन में जब तक धारणा है, जब तक उनकी आस्था सतलोक आश्रम में नहीं बनी है। जिसकी आस्था सतलोक आश्रम में बस जाएगी उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जितने भी ये क्वेश्चन उठाने वाले लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप एक बार आत्मा से सतलोक आश्रम में आ जाओ, आपके सारे क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चनों का दिमाग में बोझ लेके क्यों घूम रहे हैं? आपको इतना बोझ पड़ने की क्या जरूरत है? संत जी की व्यवस्था, आस्था सब यही है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर एक संत जो है काफी टाइम से की जेल के अंदर हैं, लोग बताते हैं, और फिर भी लोकप्रियता उनकी दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है। आज उनके 12 आश्रम में आपने भी भविष्यवाणी की अभी 1200 आश्रम होंगे, तो किस आधार पर सर आप ये कह रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूं, मैं सबको उदाहरण देता हूं। जब संत रामपाल जी महाराज की जेल यात्रा की बात आती है तो मैं इतिहास उठा के देखो, जब जब इस धरती पे कोई बड़ा कार्यक्रम, बड़े कायाकल्प हुए हैं, तो उसकी यात्रा जेल से होके आती है। कोई एक भी बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी जेल काटी है। भगवान श्री कृष्ण पैदा ही जेल में हुए हैं, क्योंकि वो तो इतने शक्तिशाली थे, वो एक ज्ञाता थे इस पूरी धरती के, तो वो जेल में क्यों पैदा हुए? अगर उनकी मर्जी चलती तो वो भी बाहर हो सकते थे। मैं ये कहता हूं, जेल कोई यातना होती है आम आदमी के लिए। संत रामपाल जी कोई जेल में कष्ट काटने नहीं गए हैं। संत रामपाल जी जेल में बैठ के और इस देश का अध्याय और इतिहास लिख रहे हैं, और वो इतिहास जिस दिन पूर्ण होगा उस दिन सब कुछ सतलोक आश्रम में बदल जाएगा। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तो आप उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? आप ये देखिए, किसी भी व्यवस्था से जुड़ने के लिए कोई राजनीतिक मंच बनाता है, उसको वो मंच बनाने में और आगे बढ़ाने में कितना टाइम लगता है। संत रामपाल जी महाराज का कितना बड़ा एक जो अपना स्वामित्व है, लोगों के अंदर जो जनसेवा है, कितनी भावना से बढ़ रही है। अब टीम नरेश है, 18,000 से ज्यादा हमारी टीम है, और जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज का वहां सम्मान किया, उस दिन के बाद हमारी टीम 30,000 से ऊपर पहुंच गई है, और वो 30 की 30,000 टीम आज सतलोक आश्रम के साथ जुड़ चुकी है, उनको बांध चुकी है। इतने बड़े बड़े बदलाव इस धरती पे हो रहे हैं। और मैं कहता हूं, वो एक देसी भाषा है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो कुछ लोगों के वो हाल है, वो आप नहीं ठीक कर सकते। उनके जो कष्ट हैं वो जब तक पूरे नहीं होंगे वो तब तक यहाँ नहीं आएंगे। वो उनके कष्ट काट रहे हैं, वो कष्ट काटने के बाद जिस दिन आएंगे वो सतलोक आश्रम से जुड़ जाएंगे, उनको स्वर्ग फील होगा। और एक लोगों का वहम है, लोग स्वर्ग ढूंढते फिर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा। पहले तो उनसे ये पूछो स्वर्ग होता क्या है? स्वर्ग किसी जगह का नाम नहीं है। अच्छी जिंदगी जीना, ईमानदारी से जिंदगी जीना, किसी का हक ना खाना, लोभ लालच ना करना, भक्ति भाव से रहना, सतलोक आश्रम में रहना, यही स्वर्ग है। स्वर्ग यही है। कोई एक इंसान मुझे जो एक स्वर्ग मांगने के चक्कर में घूम रहे हैं और जो स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये तो पूछ लो स्वर्ग है कहाँ? बिल्कुल सही। स्वर्ग का कोई रास्ता बताओ। अगर वो पैसे से मिलता होता तो बहुत बड़े बड़े लोग थे हमारे देश में, कितने बड़े टाटा अंबानी कितने बड़े बड़े हैं, वो फिर स्वर्ग में मकान बना लेते। अगर स्वर्ग कोई जगह होती तो टाटा अंबानी मुंबई में मकान थोड़ा ही बनाते, वो तो स्वर्ग में बनाते। उनके पास किस चीज की कमी है? लोगों का वहम है, उस वहम को निकालो। स्वर्ग होता है जहां सब कुछ सद्भाव से हो, और सद्भाव है सतलोक आश्रम में। आप इधर उधर घूमने की बजाय, ये तो वो काम हो रहा है दीवार तले अंधेरा भी, दीपक के नीचे अपना रोशनी ढूंढ रहे हो आप, ऐसे मत करो आप बिल्कुल भी। सतलोक आश्रम में स्वर्ग है, आप स्वर्ग की यात्रा करनी है तो लोभ लालच सब त्याग के सेवा भाव से सतलोक आश्रम में आ जाएं। सेवा ही सेवा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इससे बड़ा स्वर्ग आपको कहीं नजर नहीं आएगा। नरेश क्यों बोल रहा है? अब लोग कहेंगे भाई वो दुखी आदमी बोल रहा होगा, मेरे तो भगवान ने सब क्या की मौज कर रखी है, बाबा की कृपा है, पैसे गाड़ी धन दौलत सोना चांदी सब दे रखे हैं, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ क्यों आना है? मैं भी स्वर्ग ढूंढ रहा था लोगों के बहम में आके। स्वर्ग ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला स्वर्ग तो यहाँ है, हम उसके बाहर बाहर चक्कर काट रहे हैं। अरे जिसका दरवाजा आपके घर के सामने है, आप उसको ढूंढ रहे हो बंगाल में जाके, क्यों भाई? आपके सामने स्वर्ग का दरवाजा है, घुस जाओ और कुछ नहीं करना, ना पैसे देने, ना राशन बढ़ाना, ना बर्तन मांजने, कोई काम नहीं है। सेवा से जो करना है वो कर लो, नहीं तो आराम से सेवा लो। सेवा मिल रही है, जिसका सेवा देने का मन करे। मैं कह सकता हूं यहाँ जो इस
द्वार के अंदर आ गया, उसका आते ही है ना सेवा का भाव शुरू हो जाएगा। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक सवाल मैं सर आपसे फिर से जानना चाहूंगा, यहाँ पे इतनी पब्लिक आ रही है जा रही है, लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ जो भगत सेवा दे रहे हैं उनके चेहरे पे आपने किसी प्रकार की कोई टेंशन या कुछ आपने देखा? फिर आप वही क्वेश्चन कर रहे हो, अरे ये तो स्वर्ग के मालिक हैं, जो रामपाल महाराज के अनुयायी बन चुके हैं, वो स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं, उनको टेंशन क्यों होगी? अगर स्वर्ग में भी टेंशन हो तो फिर स्वर्ग ढूंढेगा कौन? ये स्वर्ग में रह रहे हैं। जो संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी बन गए, वो रियली में बता रहा हूँ सेवा का भाव से जी रहे हैं। और सेवा भाव से जीने वाले आदमी के टेंशन किसकी होगी? जिसने बैंक में लोन भरना होगा। टेंशन किसको होगी? जिन्हें चोरी कर रखी होगी। टेंशन किसको होगी? जिन्हें बलात्कार कर रखा होगा। टेंशन किसको होगी? जिसने भाई का अखा रखा होगा। टेंशन किसको होगी? जिसके कोर्टों में मामले चल रहे होंगे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में टेंशन क्यों होगी? या तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना यहाँ कोर्ट है, ना यहाँ पुलिस है, ना यहाँ थाना है, ना यहाँ कचहरी है। यहाँ तो सब कुछ सेवा ही सेवा है और स्वर्ग है। जियो जिससे जीना, 2 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, और स्वर्ग में आके जिंदगी जी, इससे बड़ी क्या बात? सही बात कही है सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी अब हमारे देश को एक नई दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पे जो युवा नशे से ग्रस्त था, दहेज रहित उन्होंने समाज बनाया है। अभी अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है आप देख रहे होंगे जी, उसके अंदर काफी लोगों को जो संत जी ने सहायता पहुंचाई है, इस बारे में और सर क्या विचार है? सब बातों का एक ही जवाब दे दिया है। दुनिया शिवलोक से सतलोक की तरफ जा रही है, सतलोक शिवलोक में बदलने जा रहा है। धन होना ही होना है। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे नरेश यादव जी, समाज सेवी के विचार, जो आज सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने काफी जो है बड़ी बात कही है, और मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि तो स्वर्ग देखना है, सारी चीज देखनी है, वो सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर विजिट करें, आए। उनका संत रामपाल जी महाराज जी का आए समागम चलते रहते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब चैनल।